हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं राइट्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। राइट्स यानी कि द रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज ने टेक्नीशियंस की, फील्ड इंजीनियर्स की और साइट एक्सेसर की 14 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rights.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी द रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज रहेगी, यानी कि राइट्स रहेगी, जो कि अंडर में आती है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, यानी कि अंडर में ये काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो टेक्नीशियंस की रहेगी, फील्ड इंजीनियर्स की रहेगी, इसके अलावा साइट एक्सेसर की आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 14 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां राइट्स के अपनी यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं भी आपकी उसी जोन में, उसी रीजन में आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 30 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 19 मई 2025। तो 19 मई 2025 से पहले पहले आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो 24 मई 2025 रखी गई है, जो कि आपका टेंटेटिव डेट है, यानी कि 24 मई 2025 को आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आपका जो है एग्जाम से एक हफ्ते पहले जो है आपको इनकी ऑफिशियल पोर्टल से जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है, आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो वो आपका ऑनलाइन रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो उनका पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आपने अप्लाई किया है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीएससी डिग्री इन फिजिक्स या केमिस्ट्री, यानी कि आपने बीएससी कर रखा हो या तो आपने फिजिक्स के साथ कर रखा हो, बीएससी फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, या केमिस्ट्री आपके पास रही हो, तो ये आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए है। और अगर आप फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए या साइट एक्सेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, प्लस आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि 10वीं क्लास आपने पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपने जो है आईटीआई रिलेवेंट ब्रांच यानी कि रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास जो हो, तो ये आपकी फील्ड इंजीनियर और आपकी साइट एक्सेसर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात करते हैं इसमें एक्सपीरियंस की, तो प्लस इसमें जो है आपका एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो रखी गई है वो 40 ईयर्स यानी कि 40 ईयर्स तक रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसा आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी वगैरह हुआ, इनको जो है एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा।
तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें भी मल्टीपल स्टेजेस रहेगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे। सेकंड स्टेज होगी उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा, जो फर्स्ट स्टेज होगी, उसका क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 125 मार्क्स के रहेंगे, जो कि 125 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 125 और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 125। तो आपका एक नंबर का एक क्वेश्चन से रहेगा। टाइम की अगर बात करें, यानी कि पेपर को सॉल्व करने का जो टाइम दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का टाइम आपको जो है पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, यानी कि रॉन्ग आंसर देने पे आपको जो है मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपका क्राइटेरिया है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि रिलेवेंट ट्रेड में रिलेवेंट डिसिप्लिन से आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसकी फुल नोटिफिकेशन के लिए, यानी कि टॉपिक वाइज के कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसके लिए जो आप इनका फुल नोटिफिकेशन, यानी कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहां पर आप पूरा सिलेबस A to Z देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सैलरी एंड अलाउंसेस। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आपने अप्लाई किया है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए तो आपकी 14,643 पर मंथ यानी कि आपकी सैलरी रहेगी। फील्ड इंजीनियर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो 13,802 रहेगी, और आपने साइट एक्सेसर की पोस्ट के लिए किया है तो उसमें भी 13,802 रहेगी। प्लस अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि उसके हिसाब से जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं राइट्स के, वो आपको प्रॉपर कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी वैकेंसीज है, अगर इनको पोस्ट वाइज हम ब्रेक डाउन करें तो टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसीज हैं, फील्ड इंजीनियर के लिए 6 वैकेंसीज रहेंगी, साइट एक्सेसर की पोस्ट के लिए जो है भी 6 वैकेंसीज रहेगी। तो इस तरीके से आपकी 13 वैकेंसीज के जो है फिल किया जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपकी पोस्ट है, जो वैकेंसीज है, ये आपकी टेम्परेरी बेसिस पे रहेगी, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको रखा जाएगा। इनिशियली जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 ईयर का होगा, और जरूरत पड़ने पे अगर जो है एज पर रिक्वायरमेंट आपको जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि एक्सटेंडेबल होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, जो आपकी ITI की डिग्री है, वो सारे, चाहे आपने सेमेस्टर वाइज के है चाहे वो ईयर वाइज के है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपने स्कैन कॉपी करा करके पहले से रखने हैं। इसके अलावा जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है, अगर 10th की मार्कशीट में बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका किसी तरह का अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस कंसर्न अथॉरिटी से, कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो उसका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं कास्ट बेस पे, चाहे वो SC है, ST है, OBC का है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरह का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डोमिसाइल और आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी भी तरह का फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको जो है
अपने स्कैन कॉपी करा करके रेडी रखना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rites.com पर विजिट करना है। जब वहां विजिट कर लेंगे, होम पेज पर जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और आपका जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, यानी कि यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनका पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उनसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वहां एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पूरी डिटेल्स अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स जो है फिल करनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका डिप्लोमा, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री है, वो सारे आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सब आपको जो है अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या IMPS या जो भी आपका वहां पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो रहेगा वो फॉर्म को सबमिशन करेगा, और सबमिट करने से पहले जो एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें कि जो आपने डिटेल्स की है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो अपनी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी द रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज यानी कि राइट्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 30 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 19 मई 2025। तो 19 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, और साथ ही साथ में जितने भी आपके गवर्नमेंट्स के स्टूडेंट्स के लिए आपका स्कॉलरशिप्स आती हैं या स्कीम्स आती हैं, उनका पूरा अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।